गद्दी छीनने के बाद अखिलेश सिंह और राहुल गांधी के बीच क्या बातचीत हुई? अखिलेश यादव क्या दिल्ली की तरह बिहार में भी कुछ खेल कर सकते हैं? और जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर डीजीपी साहब काहे भड़के हुए हैं? इन तीनों मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं राग बिहारी। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ रोज की तरह हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी मौजूद हैं। तो पंकज जी, सबसे पहले तो अखिलेश सिंह जो कि एक हॉट कीवर्ड बने हुए हैं, उन्हीं पर बात कर लेते हैं। कुर्सी छिन गई है, चर्चा में बने हुए हैं कि क्यों छिन गई, कैसे छिन गई, कहानी लगातार हम बता ही रहे हैं। पर राहुल गांधी से कुछ बातचीत हुई है उनकी, मुझे लगता है भविष्य को लेकर हुई होगी। वर्तमान जो है वो सामने ही है। क्या बात हुई? देखिए, दरअसल आपको बताएं कि डॉक्टर अखिलेश सिंह की मर्जी के बगैर कन्हैया की यात्रा शुरू हुई और भले ही वो एक परिपक्व नेता की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मैं कन्हैया को बहुत पसंद करता हूं, लेकिन ये सच बात है कि जिस बिरादरी से डॉक्टर अखिलेश सिंह आते हैं उसी बिरादरी से कन्हैया आते हैं। कन्हैया में अब पार्टी को भविष्य दिखाई पड़ रहा है, इसलिए कन्हैया को मैदान में उतारा गया है। पर कन्हैया को मैदान में उतारने से दिक्कत अगर सबसे ज़्यादा किसी को राजनीतिक रूप से होगी तो डॉक्टर अखिलेश सिंह को ही होगी ना, ये बात तो सर्वविदित है। अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टर अखिलेश सिंह की मर्जी के बगैर कन्हैया को उतारना, फिर दूसरा प्रदेश अध्यक्ष बना देना, एक तरफ एक भूमिहार चेहरे के सामने दूसरा बड़ा भूमिहार चेहरा उतार देना जिसकी इस देश में पहचान है। फॉर गुड और बैड रीजंस हो सकता है, लेकिन वो देश में कोई कन्हैया को इग्नोर नहीं कर सकता। यू मे लाइक हिम, यू मे डिसलाइक हिम, बट आप उसको ऐसे नहीं है कि आप इग्नोर कर सकते हैं। तो कन्हैया वो चेहरा को उतार दिया पार्टी ने। अब प्रदेश अध्यक्ष दलित कार्ड खेल दिया पार्टी ने। तो ये तो बहुत साफ हो गया ना कि डॉक्टर अखिलेश सिंह की जगह कौन, तो कन्हैया उतर गए मैदान में, और प्रदेश अध्यक्ष कौन, तो दलित कार्ड खेल दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की बात होती है तो इस तरह की बात होने का मतलब क्या होता है? यह बहुत साफ है कि जैसे ही राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष बने तो डॉक्टर अखिलेश सिंह का नाराज होना बहुत लाजमी था। वो नाराज हुए, और नाराज हुए तो फिर क्या हुआ? वो पहले तो उन्होंने कुछ मीडिया से बात की, और मीडिया से बात की तो उन्होंने एक बात जरूर कह दिया कि देखिए मैं पार्टी का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे पता नहीं था, मैंने सलाह दिया था कि रमजान के महीने में यात्रा नहीं होना चाहिए, और उन्होंने रमजान का कार्ड खेला। लेकिन पार्टी अपना फैसला कर चुकी थी, इन्हें पता नहीं था। कन्हैया की पदयात्रा शुरू हो गई और डॉक्टर अखिलेश सिंह उसमें शामिल भी हो गए। ये बात जान लीजिए, विरोध किया लेकिन वो शामिल भी हो गए। अब डॉक्टर अखिलेश सिंह को भी पैसिफाई करना था ना, क्योंकि उनके बेटे ने लिख दिया एक्स पे, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो उनके बेटे जो कि आकाश महाराजगंज से चुनाव लड़े थे, उनके भीतर नाराजगी तो थी ना, और वो नाराजगी एक्स पर बाहर आई, और एक्स पर बाहर आई तो ये लोग इस तरह की बात सोचने लगे कि क्या डॉक्टर अखिलेश सिंह रिजाइन करेंगे पार्टी से, क्या डॉक्टर अखिलेश सिंह कांग्रेस से नाता तोड़ेंगे। डॉक्टर अखिलेश सिंह ने यहां तक कहा कि हर पार्टी अध्यक्ष को इधर उधर जाने का पैसा मिलता था, मैं तो वो भी नहीं लेता था। और ये सच बात भी है कि डॉक्टर अखिलेश सिंह खुद फंड मैनेज करते थे, कांग्रेस के तमाम कार्यक्रम के लिए पैसा जुटाते थे, और कांग्रेस पार्टी की जितनी भी एक्टिविटीज होती थी उसको अपने दम पर आगे बढ़ाते थे। उनके भीतर नाराजगी तो थी, लेकिन राहुल गांधी ने उनको समय दिया, पैसिफाई किया, कहा कि पार्टी को आगे बढ़ाना है, और पार्टी को आगे बढ़ाना है तो डॉक्टर अखिलेश सिंह बाहर निकले। वो गदगद थे, राज्यसभा के सदस्य हैं ही, पार्टी में उनको इज्जत मिली हुई है, और फिर ये भी कहते हैं कि आपने इतने दिनों तक हम पर विश्वास जताया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। पर एक बात आपको समझना पड़ेगा सौरभ, कि कांग्रेस पार्टी अब समझ चुकी है कि कोई भी क्षेत्रीय दल उसका दोस्त नहीं। बिल्कुल। और इसलिए कांग्रेस पार्टी अब अपना कदम उस तरीके से बढ़ा रही है कि कैसे हमको मजबूत करना बिहार है, में तो लगातार खोई विजिबल है हुई जमीन तेजी। कैसे पाना है,
ये मैसेज उत्तर प्रदेश भी जा चुका है। इसलिए जो आप अगला सवाल करेंगे, टॉपिक जो जी हाँ, तो ये मैसेज जा चुका है। इसलिए अब कांग्रेस हर वैसे आदमी को उतारेगी जिसमें ताकत होगा, जो क्राउड पुलर होगा, जिससे पार्टी को लगता है। परिणाम आगे क्या होगा वो तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन जिससे पार्टी को लगता है कि इसको लाने से फायदा होगा, भले ही उसके घटक दल को नाराजगी हो, लेकिन कांग्रेस इस बात को दरकिनार कर। पहले अपना हित देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि भाई जो सहयोगी पार्टियां हैं वो कितना खुश हैं, कितना नाराज हैं। क्योंकि अंततः तो जो अपना स्ट्राइक रेट है, सवाल उस पर ही उठते हैं ना भाई। आरजेडी लगातार कहीं ना कहीं उनके जो सूत्र हैं वो यही बताते हैं ना कि 70 सीटें कैसे दी जाएं। पिछली बार तो 70 में कितना कम स्ट्राइक रेट रहा। वहीं कांग्रेस का कहना रहता है कि भाई 70 में कम रहा, मगर सीटें कौन सी थी वो भी तो बताइए, उस पर भी तो चर्चा कीजिए। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस मूड में है कि मान मनोबल होगा, मगर हमारी शर्तों पे होगा। जो भी रास्ता निकलेगा हमारी शर्तों पर निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो फिर तो जो हम कल चर्चा कर भी रहे थे कि भाई क्या प्रशांत किशोर सहयोगी हो सकते हैं, क्या लेफ्ट पार्टियों के साथ प्रशांत किशोर के साथ मिलकर चुनाव कांग्रेस लड़ सकती है, अकेले जा सकती है, तमाम ऑप्शंस हैं, उस पर चर्चा होती रहे। मगर जो पंकज जी कह रहे थे कि कांग्रेस अब अकेले चलने के मूड में है, इस तरीके से चलने के मूड में है कि उसको क्षेत्रीय दलों के चक्कर में अपना नुकसान ना उठाना पड़े। और ये संदेश कहीं ना कहीं दिल्ली के जरिए उत्तर प्रदेश में पहुंचा है और बिहार भी पहुंचा है। इसीलिए अखिलेश यादव, जो कि दिल्ली में एक्टिव नजर आ रहे थे अरविंद केजरीवाल के साथ, उनके लिए प्रचार कर रहे थे, उनके लिए वोट मांग रहे थे, कांग्रेस अलग लड़ रही थी, उनका साथ नहीं दे रहे थे, वैसे ही कुछ यहाँ पर जब कांग्रेस तेज हुई तो अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि वो तेजस्वी यादव को खुल के समर्थन करेंगे बिहार में। तो इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, जब कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में उतर आई तो उसी समय से यह सिग्नल मिलना शुरू हो गया कि कांग्रेस क्या आगे करने जा रही है। और जब तेजस्वी यादव से पूछा जा रहा था कि दिल्ली में आप क्या करेंगे, तो तेजस्वी यादव इस पे चुप्पी बनाए हुए थे। तेजस्वी यादव को भी यह एहसास हो चला था कि शायद कांग्रेस बिहार में भी कुछ कर सकती है। और देखिए, जैसे ही यहां पर आम आदमी पार्टी हारी, कांग्रेस बड़ी ही चतुराई से अपना कार्ड खेलने लगी बिहार में। और बिहार में जब कार्ड खेलने लगी तो सोचिए, सबसे पुराने एलआई लालू प्रसाद है, आरजेडी है, और लालू प्रसाद ने कांग्रेस का समर्थन तब किया था जब कांग्रेस के सर्वोपरि नेता सोनिया गांधी पर सवाल उठ रहा था कि वो विदेशी मूल की हैं, वो इस पार्टी का नेतृत्व तो कैसे संभाल सकती हैं, और अगर वो प्रधानमंत्री बनी तो देश का नुकसान होगा, ऐसे हाथ में हम देश का नेतृत्व तो नहीं दे सकते। उस समय लालू प्रसाद बाहर निकले थे और खुलेआम सोनिया गांधी के विदेशी मूल वाले मुद्दे पर सोनिया गांधी के साथ खड़े थे। तो सोनिया गांधी और लालू प्रसाद की केमिस्ट्री किस तरह की है ये सबको पता है। पर कांग्रेस अब इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहती है। जैसे ही लालू प्रसाद ने यह बात कर दी कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को सौंपा जाना चाहिए, तो उसके बाद से कांग्रेस को भी लगा कि अब हमें मौका मिल चुका है, अब हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। कांग्रेस कन्हैया को जमीन पर उतार दी। कांग्रेस ने दलित कार्ड खेल दिया, राजेश राम को अध्यक्ष बना दिया। राजेश राम रविदास समाज से आते हैं। आपको रविदास समाज ही ऐसा है जिसका कोई नेता अभी एनडीए में उस तरीके से नहीं दिखेगा। जैसे कहते हैं ना, पासवान का पूरा वोट चिराग पासवान लेते हैं, मांझी समाज का पूरा वोट जीतन राम मांझी लेते हैं, मतलब उसके नेता हैं ये कहा जाता है। पूरा वोट ले नहीं ले, पूरा वोट तो खैर किसी समाज का किसी एक नेता को नहीं जा सकता है, लेकिन कहा जाता है इस समाज के नेता हैं वो। रविदास समाज किधर है, इसको लेकर के बीजेपी ने प्रयास किया था। जनक राम, उनको बीजेपी ने प्रमोट करने का प्रयास किया था, पर जनक राम क्या बड़े नेता बन सके हैं, इस पर एक सवाल जरूर है। तो सवाल उठता है कि आगे किया कांग्रेस ने किसको? राजेश राम को। राजेश राम एकलव्य राम के सुपुत्र भी हैं, उनके पिता भी पॉलिटिक्स में थे, पॉलिटिकल फैमिली है, और उनको लेकर के कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है। तो कांग्रेस अब अपना कार्ड खेलना शुरू कर दी है। अल्लावरू वहां जाते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस बी टीम नहीं होगी। मतलब बहुत साफ है कि अब कांग्रेस को समझ में आ चुका है कि 2029 के गेम में अगर हमें
इंपॉर्टेंट भूमिका निभानी है तो हमें अपनी जगह पानी होगी, और हमें अपनी जगह पानी होगी तो बीजेपी से लड़ाई तो आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन अंदर लड़ाई किससे है? तो क्षेत्रीय दलों से, जो हमारी कीमत पर हमारी कीमत पर सत्ता में। अब देखिए उन्होंने तेलंगाना में क्या किया, किसको हराया? तेलंगाना में हराया ना भाई। अब देखिए तेलंगाना में क्षेत्रीय दल को हराया, उसके बाद अभी वो झारखंड में भी कुछ स्टेप्स ले रहा है, तो मतलब झारखंड में भी पार्टी रिवाइव करना चाहती है। दरअसल कहा जाता है कि कन्हैया और तमाम ऐसे लोग जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहते हैं उनको एडवाइस करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को यह समझाया कि 2029 के गेम में अगर आपको ताकतवर रहना है, सत्ता वापसी चाहते हैं, तो आपको उत्तर भारत के राज्यों में भी मजबूत होना पड़ेगा। इसलिए आप देखिएगा कांग्रेस का नैरेटिव पिछले कुछ महीनों से, सालों से बदला है। वो क्या है? वो ओबीसी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो दलित पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है क्योंकि उनको लगता है मुसलमान हमारी तरफ अब विश्वास की नजरों से देख रहा है, तो अपना खोया हुआ आधार पाना चाहते हैं। वो ओबीसी कार्ड खेलने, देखिए जातीय जनगणना की उन्होंने बात की, पर जातीय जनगणना की बात की पर तेजस्वी यादव के जातीय जनगणना को फर्जी करार दे दिया। मतलब जिस तरह का जनगणना तेलंगाना में हुआ है उस तरह का जनगणना ये करना चाहते हैं, एक अपने तरह का जनगणना, और क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं कि ये कांग्रेस बात कर रही है। तो इसलिए कांग्रेस अब अपनी शर्तों पे राजनीति करने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है, और ये बात अब अखिलेश यादव को भी समझ में आ चुका है। अखिलेश यादव ये बात, बिल्कुल अखिलेश यादव ये बात समझ गए कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ये प्रयास करेगी। अरे भाई उत्तर प्रदेश से तो राहुल गांधी जीते हैं ना, और राहुल गांधी जब बरेली से जीते हैं, रायबरेली से, तो आप समझ लीजिए कि भाई वो क्या सोच रहे हैं। तो आखिरकार वो जो सोच रहे हैं उसका वो पालन तो करेंगे, और पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर ये आपको साफ दिखाई पड़ेगा कि अब कांग्रेस भी उनके पीछे खड़ी होगी। अजय राय को देख लीजिए, अजय राय एक्टिव नजर आते हैं, कांग्रेस को एक्टिव करने का प्रयास कर रहे हैं। अब कांग्रेस और क्या कदम उठाती है? क्या इमरान मसूद जैसे नेता हैं उनको आगे बढ़ाती है? कई सारे ऐसे मुस्लिम लीडर्स कांग्रेस के पास हैं जो कि उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव को लगता है कि कांग्रेस मजबूत हुई तो इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में हो सकता है। इसीलिए कांग्रेस को चेक करने के लिए समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम आरजेडी के साथ हैं। कांग्रेस को चेक करने के लिए समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में कहा कि हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। इन तमाम क्षेत्रीय दलों की लड़ाई अगर किसी से है तो वो कांग्रेस से है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, दिखाने के लिए आमने सामने बीजेपी से है, लेकिन असली लड़ाई कांग्रेस से ही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसके रुझान सामने आने लगे हैं। अखिलेश यादव ने भी दम भरा है, और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी तो लगातार दम भरी रही है। और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है बिहार में, वो किसी से छुपा नहीं है। छुपा एक और मामला भी नहीं है, गोपाल मंडल का, जदयू के विधायक हैं और चर्चा में रहते हैं, नाच गाने का शौक है उनको, और उनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ इस बीच होली मिलन समारोह का, जिसमें वो एक महिला के साथ, महिला डांसर के साथ नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं, उनके गाल पर नोट चिपका दे रहे हैं, जिसको लेकर एक बहस छिड़ी हुई है, विवाद है। और विवाद तो है, हो गई, जाहिर सी बात, जिस तरह के वो वीडियो है, कोई भी कहेगा भाई नाराज होगा आदमी। पर अब नाराज हो गए डीजीपी विनय कुमार, उन्होंने भी कुछ बयान दिया है, उनको लेकर सख्त टिप्पणी की है, महिलाओं के सामने ही की है। क्या है मामला? देखिए, आपको एक बात बताएं कि जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो उसकी एक मर्यादा भी होती है। बिल्कुल। और उस मर्यादा का पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल है। चाहे वो किसी भी पार्टी के सदस्य हों, चाहे किसी भी पार्टी के विधायक या सांसद हों, जब आप पब्लिक लाइफ में हैं तो आपको किस जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए इसका आपको एहसास होना चाहिए। आप कहीं भी थिरकने लगें, वल्गर बात करें, होली में वल्गैरिटी, और वो भी कैमरा के सामने, आप अगर इस तरह की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि आप जनता के रिप्रेजेंटेटिव होने के लायक हैं? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और गोपाल मंडल जैसे नेता जिनको ऐसा दिखाई पड़ता है कि इसी तरह की बदसलूकी, बदतमीजी,
करके वो मीडिया में बने रहेंगे, उनकी चर्चा भी हो जाती है। और हमेशा जब भी चर्चा होती है तो बैड रीजन से होती है, कोई अच्छे कारणों से उनकी चर्चा हमने तो नहीं सुनी है, ये बात जान लीजिए। कई सारे ऐसे मामले, वो अंडरवियर पहन करके ट्रेन में दौड़ने लगते हैं और जिस तरह का वो एक्सक्यूज देते हैं, लेम एक्सक्यूज, समझ में नहीं आता है कि इसी ग्रह के हैं या मंगल ग्रह से आए, ये भी समझ में नहीं आता। और मंगल ग्रह का भी व्यक्ति इस तरह से बिहेव करेगा, ये समझ से परे है। आप समझ लीजिए राजधानी में चलते हैं और अंडरवियर पहन के वो जाने लगते हैं, राजधानी में और भी तो लोग हैं भाई। तो ये है क्या कि आप एक प्रतिनिधि होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आपको लगता है कि आपको जनता ने चुना है तो एक पॉलिटिकल इम्यूनिटी मिला हुआ है और उसका आप गैरवाजिब फायदा ले रहे हैं। और गैरवाजिब फायदा लेते लेते कब आपका एक्शन वल्गैरिटी में बदल जाता है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए, उन्होंने उस तरह की हरकत की, एक स्टेज पे हरकत की, उसके बाद उसका जवाब देते हैं वो और भी गंदा है। जब उनसे पूछा गया, अगर आप सुनेंगे, वो और भी गंदा है। तो आखिरकार मुझे ऐसा लगता है कि जेडीयू जो पार्टी है कमजोर हो गई, 43 सीट पर पहुंच गई। जेडीयू का लीडरशिप कमजोर हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार, अगर पुराने वाले नीतीश कुमार होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई इस तरीके से बात भी कर सकता होता या पब्लिक लाइफ में व्यवहार कर रहा होता। इस बात को आप जान लीजिए। तो चूंकि अब नीतीश कुमार उस तरीके से सक्रिय नहीं है और उनको लेकर के पक्ष विपक्ष कई लोग क्या किस तरह की बात कर रहे हैं। यही बीजेपी जब विपक्ष में थी तो क्या कहती थी, अब आरजेडी विपक्ष में है तो कल का देख लीजिए कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि आपका दिमाग ठीक नहीं है, बेटे को मुख्यमंत्री बना दीजिए। और राष्ट्रगान में जिस तरीके से नीतीश कुमार का कंडक्ट रहा वो सवालों के घेरे में तो है ना। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जब अपने ओरिजिनल रूप में होते तो शायद कोई गोपाल मंडल या कोई फलाना मंडल ये हिम्मत नहीं करते, कोई सिंह कोई पूंछ इस तरह का काम नहीं करते। ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूं। नीतीश कुमार बर्दाश्त भी नहीं करते, ये बात पक्की है। और इसलिए ये जो उनका व्यवहार है, डीजीपी को बिल्कुल नागवार गुजरा। डीजीपी बहुत ही अपराइट ऑफिसर है, ये बात आप जान लीजिए। डीजीपी नो नॉनसेंस पर्सन है, उनको कोई भी इस तरह का व्यवहार ना पहले पसंद आया है ना अब पसंद आएगा, ये बात आप जान लीजिए। और कागज पर बहुत ही मजबूत व्यक्ति हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन बहुत स्ट्रांग होता है। वो चेहरे से टफ नहीं दिखते लेकिन उनका एक्शन बहुत टफ होता है। तो ये तो सब सर्वविदित है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो भाई उन्होंने एक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में उन्होंने महिलाओं से अपील की कि भाई आप लोगों के साथ इस तरह का बदसलूकी कोई करे तो आप लोग भी मुखर होकर के विरोध करिए। हर काम पुलिस का नहीं है, समाज को विरोध करना चाहिए। समाज और इस तरह की ओछी हरकत जो करता है उसका विरोध होना चाहिए। और यही डीजीपी कह रहे हैं और इसीलिए ये बात काफी चर्चा में है कि डीजीपी क्यों नाराज हो। बिल्कुल, आपने जो बात बोली वही डीजीपी साहब ने बात बोली कि समाज को ही आगे आना होगा ऐसे लोगों के खिलाफ, क्योंकि अंततः चुनता तो समाज ही है। और समाज, अगर जब नेता लोग अपनी जिम्मेदारी खुद तय नहीं कर रहे हैं तो भाई समाज जिम्मेदारी तय करेगा, क्योंकि जो किया है वो भद्दा है, आलोचना लायक है, आलोचना हो भी रही है, होगी भी। तो आज कुल मिलाकर राग बिहारी में बात इतनी ही। आपकी खास तौर पर जो हमने अंत में बात की, जो गोपाल मंडल हैं और डीजीपी साहब ने जो बोला है उसको लेकर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।